अगर कोई इंसान जिंदगी भर डर से लड़ता रहे और फिर एक दिन उसी डर के सामने हार जाए, तो क्या आप उसे आत्महत्या कहेंगे, या फिर एक ऐसी जांच जो इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती? यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो भूतों से नहीं डरता था, लेकिन अंत में भूत ने उसे पहचान लिया। रोहन मल्होत्रा, एक नाम जो टीवी पर कम और अंधेरे कमरों में ज्यादा जाना जाता था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, पिछले 10 सालों में 300 से ज्यादा हॉन्टेड लोकेशंस। उसका मानना था डर तब तक ताकतवर नहीं होता जब तक हम उसे मान ना लें, लेकिन शायद कुछ चीजें माने जाने की मोहताज नहीं होती। साल 2022, दिल्ली से बाहर एक अधूरी हवेली। कंस्ट्रक्शन रुक चुका था। मजदूरों का कहना था रात के 12 बजे के बाद एक औरत दिखाई देती है। ना वो चलती है ना बोलती है, बस सीढ़ियों के पास खड़ी रहती है। रोहन ने इसे एक आम केस समझा, लेकिन पहली ही रात कुछ ऐसा हुआ जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रोहन ने ईवीपी रिकॉर्डर ऑन किया। पूरा कमरा खामोश था, लेकिन रिकॉर्डिंग में एक आवाज कैद हुई। आवाज ने कहा, इतनी देर लगा दी? रोहन चौंका, क्योंकि यह आवाज डरी हुई नहीं थी। यह आवाज इंतजार कर रही थी। उसी रात रोहन ने अपनी डायरी में लिखा, यह जगह मुझे पहचानती है। इसके बाद रोहन बदलने लगा। वो बिना वजह अंधेरे में बैठा रहता। कभी कभी शीशे के सामने खड़े होकर कहता, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे थे। उसके दोस्त कहते हैं रोहन अब जांच नहीं कर रहा था, वो किसी चीज से बात कर रहा था। और सबसे डरावनी बात, रोहन को अब डर लगना बंद हो गया था। 21 नवंबर 2022, रात के 2:11। रोहन के फ्लैट का सीसीटीवी अपने आप ऑन हुआ। वीडियो में रोहन कमरे के बीच खड़ा था और धीरे धीरे कह रहा था, मैंने वादा निभाया, अब मुझे जाने दो। अचानक कैमरे में एक साया दिखा जो इंसान जैसा था, लेकिन इंसान नहीं था। अगली सुबह रोहन मृत पाया गया। पुलिस रिपोर्ट सुसाइड। लेकिन रोहन का फोन, उसमें एक आखिरी ऑडियो फाइल थी। उसमें रोहन की आवाज नहीं थी, एक और आवाज थी। तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे माना, अब तुम मेरे हो। और आखिर में एक लाइन, हर जांच सच के लिए नहीं होती। जिस केस को रोहन हल करने गया था, वो केस उसे ही अपने साथ ले गया। शायद कुछ जगह हॉन्टेड नहीं होती, कुछ जगह इंतजार करती हैं, और कुछ लोग सिर्फ जांच करने नहीं बल्कि चुने जाने के लिए जाते हैं, क्योंकि हर दरवाजा खोलने के लिए नहीं होता और हर सच्चाई इंसान के लिए नहीं होती।